22 सूरत-उस-सबअ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअमलून लहू मा यशाअु मिन महारीब व तमासील व जिफानिन कलजवाबि व क़ुदूरिर रासियात। इअमलू आल दावूद शुक्रा व क़लीलुम मिन इबादियश-शकूर। वो जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो वो चाहते बना दिया करते थे, ऊंची ऊंची इमारतें, तस्वीरें, हौज़ जैसे बड़े बड़े टब और ज़मीन में गड़ी हुई देगें। ए दाऊद के ख़ानदान वालों, तुम ऐसे अमल किया करो जिनसे शुक्र ज़ाहिर हो, और मेरे बंदों में कम लोग हैं जो शुक्रगुज़ार हैं। तो हमारा दर्स पहुंचा था वह तमासील तक, तस्वीरें बनाते थे, यहाँ तक। इस पर कल तफसीली गुफ्तगू अर्ज़ की थी। आज है वो जिफ़ानिन कल जवाब, वो जो जिन्नात थे बड़े सरकश किस्म के, बड़े ताकतवर किस्म के, वो बड़े बड़े टब बनाते। एक टब इतना बड़ा होता था जैसे हौज़ हो, वो इतने बड़े टब बनाते और बड़ी बड़ी देगें बनाते जिनको संभालने के लिए भी ज़मीन में गड़ के रखना पड़ता था। फिर आगे फरमाया, ए दाऊद के ख़ानदान वालों, शुक्र वाले अमल किया करो। और अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में शुक्रगुज़ार कम है। ही अल्लाह ताला ने फरमाया है, इअमलू आल दाऊद शुक्रा, अमल ऐसा करो कि शुक्र ज़ाहिर हो। शुक्र, फिर अल्लाह ने आगे गिला भी फरमाया, क़लीलु मिन इबादियश-शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुज़ार लोग थोड़े ही हैं। और ये गिला बिल्कुल बजा है। आप इसको, मैं इसको हर रोज़ हम मुशाहदा कर सकते हैं अपने घरों में। हर रोज़ घरों में ये शिकवे शिकायतें होते हैं, फ़लानी चीज़ की कमी है, फ़लानी चीज़ की कमी है, हमारे पास ये चीज़ भी नहीं है, फ़लानी चीज़ भी नहीं है, फ़लाने के पास है, फ़लाने के पास है, बस यही रहता है। उनके पास फ़लाँ चीज़ है, हमारे पास नहीं है, उनके पास फ़लाँ चीज़ है, हमारे पास नहीं है। कभी हमने ये भी कहा घरों में बैठ के, अब देखें कि हम कहें कि देखो फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। देखो फ़लाँ के पास, हम कभी 5 मिनट इस पर बोले हैं घरों में, देखो फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ नहीं। कभी कोई एक जुमला बोल देते होंगे कि शुक्र है अल्लाह ने हमें दिया है। वरना हमेशा यही इंसान की सोच कि वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, मेरे पास क्या है। जो मुझसे दुनिया में आगे होगा मैं उसको हमेशा देखता रहूँगा और अपने आप को नाशुक्री में डाले रखूँगा, अंदर ही अंदर, यार बस क्या है, गुजारा कर रहे हैं। और जो मुझसे नीचे हैं उनको कभी देखूँगा भी नहीं। ये अल्लाह ने सच फरमाया कि मेरे बंदे शुक्रगुजार हैं लेकिन थोड़े हैं। यकीनन अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो हर अदा पे शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह जो तूने दिया है तेरा शुक्र है, जो तूने दिया है तेरा शुक्र है। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखते हैं दुनिया में, तो वो शुक्र में रहते हैं। और जो अपने से ऊपर वाले को देखते हैं वो हमेशा नाशुक्री में रहते हैं। और नाशुक्री का नुकसान ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों की अता रुक जाती है। और शुक्रगुजारी का इनाम ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों की अता बढ़ जाती है। ये तो कुरान में है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता है तुम शुक्रगुजारी शुरू कर दो, मेरा वादा है, लअज़ीदन्नकुम, मेरा वादा है कि मैं उस नेमत में इजाफा करूँगा। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम ना शुक्री करोगे तो फिर याद रखो मेरी पकड़ बहुत सख्त है। चलो उल्टा ही किया। एक दफ़ा तो इसका मुझे शहीद करने का इरादा था। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं भी मोहताज हूँ, आप भी। हम अगर अल्लाह से अपनी नेमतें बढ़वाना चाहते हैं, हम शुक्रगुजारी पे आ जाएं। और ये मुश्किल है और इसके करने वाले कम हैं, लेकिन जो कर जाए वो बड़ा खुश नसीब है, वो बड़ा नसीबे वाला है। तो आज से इसकी मशक करें कि हमने शुक्र पढ़ना है, शुक्र पढ़ना है, शुक्र पढ़ना है। हदीस में इस पर भी है कि जो आदमी एक घूंट पानी पीता है और एक लुकमा खाता है और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इसकी अल्लाह के नबी ने तारीफ़ की कि इन एक घूंट पिया का अल्लाह तेरा शुक्र, लुकमा खाया कि अल्लाह तेरा शुक्र, यह खिलाया है तूने। तो कदम कदम पे शुक्र करने वाले ऊँची उड़ानें उड़ते हैं आखिर में, और कदम कदम पे नाशुक्रियाँ करने वाले सारी ज़िंदगी परेशानियों का शिकार रहते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें रुकी रहती हैं। ज़ाहरी तौर पर मता माल बढ़ भी जाए लेकिन दिल की दुनिया बेसुकूनी का शिकार रहती है। हमेशा शुक्र रहना चाहिए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं।
शुक्र भी होता है और नाशुक्री भी होती है, यानी शैतानी पहलू भी होता है, रहमानी पहलू भी होता है। हम लोग शैतानी पहलू की तरफ चल पड़ते हैं, रहमानी की तरफ नहीं चलते। मिसाल के तौर पर एक आदमी का वालिद फौत हो गया, अभी आदमी खुद जवान है, वालिद भी बड़ी उम्र का नहीं था, 50-45 साल की उम्र में फौत हो गया। तो नाशुक्री का पहलू भी है इसमें, शुक्रगुजारी का भी है। शुक्रगुजारी नाशुक्री का पहलू तो ये है कि अल्लाह जवानी में हमारे बाप को ले लिया, हम छोटे छोटे हैं, अभी तो मेरी शादियाँ भी नहीं हुई, हमें कौन संभालेगा। दिल में फ़लाँ आदमी तो देर से फौत हुआ, उसके बेटे बड़े हुए, ये नाशुक्री का पहलू है। शुक्रगुजारी का पहलू भी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है हमने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद को देखा, उनकी टूटी फूटी खिदमत भी की। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शऊर की जब आँख खोली 8-10 साल की उम्र में, उनको बताया जाता था कि तेरा बाप था, उन्हें ज़िंदगी में कभी बाप को देखा भी नहीं। हम बाप की गोदों में खेले हैं, हमने बाप को देखा है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो शुक्र भी हो सकता है, नाशुक्री भी हो सकती है। हर चीज़ में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, इसी तरह आप जिस चीज़ में देखें, नौजवान बेटा जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गई, इस पर नाशुक्री भी है, शुक्रगुजारी भी। नाशुक्री है कि या अल्लाह जवानी में ले लिया, अब तो हमारी उम्मीदें वाबस्ता हुई थी, और शुक्रगुजारी है कि मेरा बेटा ईमान के साथ गया है, अल्लाह तेरा शुक्र है कुफ्र करके नहीं गया, और मैं इस पर सब्र करूँगा, इसके बदले में मुझे जन्नत में महल मिलेगा। तो ये इसका अच्छा पहलू भी, जैसे करना चाहें उसको हम देख सकते हैं। हर चीज़ में ऐसे होता है। दाढ़ में दर्द हो गया है और दाढ़ निकलवा दी है, दांतों में दर्द हो गया, दांत निकलवा दिए, तो ना शुक्री भी है कि या अल्लाह सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, लोगों के ठीक दांत हैं, मेरी 30-35 साल की उम्र में हो गया। शुक्रगुजारी भी है कि या अल्लाह मैंने 30-35 साल की उम्र तक दांत इस्तेमाल की है, तेरा शुक्र है, तू चाहता बचपन में ले लेता, तो या अल्लाह तेरा एहसान है। हर चीज़ में शुक्र ना शुक्री, शुक्र ना शुक्री। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं जब इंसान पर कोई मुसीबत आए तो 3 शुक्र अदा करे। देखो क्या सोच है। ये नहीं कहा जब नेमत मिले, क्या जब मुसीबत है इंसान के ऊपर तो 3 शुक्र करे कि अल्लाह तेरा ये भी शुक्र, ये भी शुक्र, ये भी शुक्र। फिर वो गिनवाते थे शुक्र। फरमाया एक शुक्र ये है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है ये मुसीबत जान पर आई है, ईमान पर नहीं आई। जान पर ये हाथ कट गया है, कोई और मुसीबत आ गई है, जान है ना। अगर ये मुसीबत ईमान पर आ जाती, कितने लोग ऐसे हैं जो मुर्तद हो गए, कितने लोग ऐसे हैं जो मुसलमान होकर भी नाउज़ बिल्लाह काफिरों में शुमार होते हैं, ज़हरी खाते में मुसलमान हैं, लेकिन उनको अल्लाह रसूल पर, दीन पर ऐसे एतराज़ात हैं जिन एतराज़ से आदमी काफिर हो जाता है, और वो अपने आप को फ़लसफ़ी समझते हैं, बड़े एजुकेटेड समझते हैं, और वो अपने आप को हाई फाई समझते हैं, वो कहते हैं हम ही हम हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। मैं तो जा रहा था यहाँ, मैं लाहौर से मुल्तान जा रहा था, तो मेरे साथ बस पे जो आदमी बैठा हुआ था, बड़ा दुनियावी लिहाज से वो लगता था कोई पढ़ा लिखा किस्म का आदमी। तो रास्ते में दुआ सलाम हुई, मैं मौलवी वाले हुलिये में था, वो दाढ़ी के बगैर और पैंट शर्ट में था। तो वो मुझे समझ गया कि मैं मौलवी हूँ, तो मुझसे पूछा आप क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं उस वक्त मदरसे में पढ़ता था, तो मैंने बताया। फिर सलाम दुआ मुझे कहने लगा कि आपने कभी शराब पी है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा ये क्या बात हुई। मैंने कहा क्यों। कहा जन्नत में होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा होगी। कहा जब आपने दुनिया में पी नहीं है, आपको क्या पता जन्नत शराब की लज्जत क्या है जिसके हुसूल के लिए आप मेहनत करेंगे। आप दुनिया में पिएंगे, आपको अच्छी लगेगी, फिर आप कहेंगे वाह क्या चीज़ है, लिहाजा मुझे जन्नत में हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो उसने कहा लिहाजा शराब पीनी चाहिए आपको। तो मैंने कहा ये तो हराम है। कहा थोड़ी बहुत पीने से क्या होता है। तो आखिर ये भी तो मुसलमान ही था। तो काफ़ी उसने बासा किया, मेरे समझाने से वो नहीं समझ में आ सका। मैंने उसे कहा, फिर उसको एतराज़ से कि मौलवी ने अपना दीन बनाया है, कोई वाबी है, कोई बरेलवी है, कोई कुछ है। तो मैंने उसे कहा कि आपको किसी पर तो एतमाद होगा, आप किसी आदमी को तो ठीक समझते होंगे कि यार ये आलिम ठीक है, ये मौलवी ठीक है। आप उससे जाकर, मैंने उसे अपनी तरफ से मोहब्बत के लहजे में कहा, क्योंकि मुझे उस बेचारे के ईमान की फ़िक्र पड़ गई। उसने दरमियान में कुछ ऐसी बातें भी की जो इस्लाम पर एतराज़ बनते थे। मैंने कहा आप जाकर उनसे एक दफ़ा अपने तस्करा कर दें कि मैं ये नज़रियात रखता हूँ, अगर वो कहें ये ठीक नहीं है चलो आप उनकी बात मानना। मेरा ख्याल ये था कि चलो जिससे भी ये मोहब्बत करता है वो इसके अक़ायद की दुरुस्तगी कर देगा, चलो ईमान के साथ दुनिया से चला जाएगा। तो बाद दफ़ा ईमान पर मुसीबत आ जाती है,
आदमी अपने आप को कोई चीज़ समझ रहा होता है, और वो लोग समझते हैं तो मौलवी है ना, इन बेचारों को क्या पता है, मतलब कीर के फ़कीर हैं, चले हुए हैं, इनकी रोटियां चल रही हैं, बस अपना काम चलाया हुआ है। बाज़ लोगों का ये जहन है कि जो मौलवी होते हैं इनका काम ये होता है लोगों से रोटियां लेना, लोगों से पैसे लेना, लोगों से चंदे लेकर खाना। मुझे एक आदमी ने कहा कि फ़लाँ मस्जिद में मैंने जुम्मा पढ़ा, आज तो बड़ा चंदा हुआ, आज तो बाबा मौलवी की मौजे। मैंने कहा वो तो मस्जिद के लिए चंदा हुआ। कहा लिया तो मौलवी ने है, मौलवी की मौजें, मस्जिद की कहाँ मौजें। वो ये समझता था, उसकी बातों से जो नज़र आया कि जो चंदा होता है ना ये मौलवियों का होता है। तो मैंने कहा ये मौलवियों का नहीं होता, ये मस्जिद का होता है। लोग अभी बाद लोग मौलवियों को बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे मुआशरे में ना एक छठी उंगली नहीं होती हाथ के अंदर, कि बेचारी ये मुसीबत बनी हुई है। लोग समझते हैं कि मौलवी ना ये ऐसी मुसीबत बने हमारे लिए, ये कहाँ से मखलूक आ गई है। बाकी असल दुनिया तो और है, ये दरमियान में ऐसे माहौल को ख़राब किए फिर रहे हैं। बाज़ इस हद तक जहन रखते हैं, अब तो इनका क्या कर सकते हैं, अगर ये भी तो हमारे मुआशरे के इंसान। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईमान पर मुसीबत तो नहीं। और बाज़ लोग तो ये वाले बाज़ तो बहुत ज़्यादा हैं जो उलमा से मुतनफ़िर हैं, यानी जितने उलमा हैं इन सबको गलत समझते हैं। कहते हैं मौलवी ने मुसीबत बनाई हुई है, दीन को मुश्किल बनाया हुआ है, और फ़लाँ किया हुआ है, फ़लाँ किया हुआ है। उनको उलमा से मोहब्बत ही नहीं है। ये तो शुक्र है कि हमारे दिलों में उलमा की मोहब्बत है, अल्लाह वालों की मोहब्बत है। तो हदीस है ये, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये चार हैं, इनमें से कोई बनना, पांचवा न बनना वरना बर्बाद हो जाएगा। आपने फरमाया कौन आलिमन, आलिम बनना, आलिम नहीं बन सकता, और मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बन जाना। ये नहीं बन सकता मुस्तमिअन, उलमा की मजलिस में जाकर बैठना, उनकी बातें सुनना। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये नहीं बन सकता, फरमाया मुहिब्बन, अहले इल्म से मोहब्बत करना, उलमा से मोहब्बत करना। आपने फरमाया वला तकुन खामिसन फतहलक, पांचवा न कब बनना बर्बाद हो जाएगा। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह पांचवा कौन है, तो जो आप फरमा रहे हैं पांचवा न बनना, चार तो समझ आ गए, वो कौन सा पांचवा है कि अगर बन गए तो बर्बाद हो गया। आपने फरमाया अन तुबगिदल इल्म व अहलहु, तेरे दिल में इल्म और उलमा की नफरत हो, अगर ऐसा हुआ बर्बाद हो जाएगा। तो ये अल्लाह की दौलत है, दिलों में उलमा की मोहब्बत हो। अल्लाह का शुक्र है हमारे दिलों में है, इंशाल्लाह इसकी बरकत से हम पार होंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ने हमें दीन वालों में रखा और दीन से मोहब्बत रखी, मस्जिद से मोहब्बत रखी हमारे दिलों में, कुरान से मोहब्बत रखी, उलमा से मोहब्बत रखवाई। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह का मलफूज़ बहुत मशहूर है। वो फरमाते थे जो आदमी उलमा के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है, उलमा के ख़िलाफ़ बदकलामी करता है, बातें करता है, उलमा से नफ़रत करता है, फरमाया मैं यकीन से कहता हूँ जाकर कब्र खोल कर देख लो, अगर चेहरे से किबला, अगर चेहरा किबले से न फिरा हो फिर मुझसे बात करना। ये उनका मशहूर मलफूज़ बहुत मशहूर है। फरमाया जो उलमा से नफ़रत करता है कब्र खोल के देख लो। और उनकी बात ठीक है, इसलिए कि हम उनको तो नहीं कहते कि वो जो बताते हैं ठीक है, इसलिए कि उनकी ये बात हदीस के मुताबिक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उलमा से नफ़रत होगी तो बर्बाद हो जाएगा। तो उलमा से मोहब्बत भी बड़ी चीज़ है। तो मुझे भी अल्लाह ताला आपको भी हम सबको उलमा से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं ख़ुद तालिब इल्म, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं और आप आखिर उलमा हैं, हम उन उलमा से मोहब्बत करें, इसमें हमारी कामयाबी है। आलिम से मोहब्बत करने का सबसे अदना इनाम और कुछ भी ना हो, जिस आदमी के दिल में उलमा से मोहब्बत हो, उसके उनके पास आना जाना हो, उनसे ताल्लुक़ हो, भला उसकी ज़िंदगी में बाकी दीन ना आए, लेकिन एक इनाम तो अल्लाह की तरफ से पक्का है कि उस आदमी का ख़ात्मा ईमान पर होता है, उस आदमी का ख़ात्मा ईमान पर होता है। आप इसको आज़मा के देख लें। यानी आप मुआशरा आज़माने का मतलब, हमारे यहाँ कुछ बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं जो लोग उलमा के बड़े करीब रहे, उलमा से मोहब्बत करते थे। आप देखिए उनकी मौतें कैसी आई हैं। आप यही नज़र दौड़ा लें, शाजी होते थे रहमतुल्लाह अलैह। आप देखें कुछ लोग ऐसे होंगे जो शाजी के साथ रहते होंगे, शाजी से मोहब्बत करते होंगे। आप उन्हें यहाँ सोचें कि आपके नाने दादों में कोई चाचों में होंगे, आप देखें उनकी मौतें कैसी आई। अब किसी को भी देख लें, ये तो बिल्कुल खुली सी बात है। किसी आदमी की उलमा से मोहब्बत थी और उनके पास आना जाना था, उनके साथ ताल्लुक़ था, तो आप उसके ख़ात्मा देख लेना कि अल्लाह उसका ख़ात्मा अच्छा करेगा, और नहीं तो ईमान पर जाएगा वो। क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे समझ लें, आपको अगर किसी डॉक्टर से मोहब्बत है, आपको उसके साथ आना जाना है, ताल्लुक़ है, तो आप कुछ अरसे बाद
डॉक्टरी की बुनियादी बातें समझ जाएंगे और आप उनमें पुख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं यार ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह होती है, मुसलसल बैठने का फ़ायदा होता है। इसी तरह आपको किसी कपड़े की दुकान वाले से ताल्लुक़ होगी, आपका कसरत से आना जाना है, आप कपड़े को पहचानना शुरू कर देंगे कि ये कपड़ा ना सही नहीं होता, देखने से ऐसे होता है। आप किसी मेडिकल स्टोर वाले से ताल्लुक़ है, आपको दवाइयों की कम अज़ कम मशहूर कंपनियों के नाम याद हो जाएंगे कि सामी की दवाई अच्छी होती है, फलाने की दवाई अच्छी होती है, आपको है ना ये पहचान होना शुरू हो जाएगी। ये एक फितरी चीज़ है, अल्लाह दुनिया का निज़ाम है ये। आपको जब उलमा से मोहब्बत होगी, आपको उनके साथ आना जाना होगा। ठीक है आप अमाल पर नहीं आ सकेंगे, कम अज़ कम जो शरीयत की बुनियादें हैं उन पर आपके नज़रियात पुख्ता हो जाएंगे और उसकी बरकत से अल्लाह ख़ात्मा ईमान पर करेगा। तो ये अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अगर किसी आदमी पर मुसीबत आए तो वो अल्लाह के 3 शुक्र अदा करे। पहला शुक्र, मुसीबत जान पर आई है, ईमान पर नहीं आई। और दूसरा शुक्र वो फरमाते थे छोटी मुसीबत आई है, बड़ी नहीं आई, क्योंकि हर मुसीबत के बाद एक मुसीबत है। जिस इंसान पर जो मुसीबत भी आई, आखिर इससे बड़ी मुसीबतें भी तो हैं। शुक्र है मेरे ऊपर वो वाली नहीं आई, अगर वो मेरे पर आ जाती तो फिर, तो ये दूसरा शुक्र है और ये वाकई शुक्र है। तीसरा शुक्र वो फरमाते थे कि शुक्र है ये मुसीबत दुनिया में आई है, आखिरत में नहीं आई। इसलिए कि जब दुनिया में किसी इंसान पर मुसीबत आती है, उसके बदले में हत्ता के हदीस में आते हत्ता युशा का भी शौकतिन, हत्ता के अगर उसको कांटा भी चुभ जाए, ये भी एक मुसीबत है, इस पर भी अल्लाह गुनाह मिटा देता है। छोटी सी तकलीफ़, मुसीबत तो बड़ी चीज़ है, छोटी तकलीफ़ भी आ जाए तो अल्लाह गुनाह मिटाता है। तो हमारे ऊपर जो दुनिया में मुसीबत आई है, परेशानी आई है, ये शुक्र है दुनिया में आई है। इसके आने की वजह से मेरे वो गुनाह मिटे, कि जो गुनाह अगर बाकी रह जाते तो आखिरत की मुसीबत आती। तो अल्लाह का शुक्र है दुनिया में आई और गुनाह मिट गए। अगर आखिरत में मुसीबत आती फिर क्या करता। ये है अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के रास्ते ढूंढना। मेरे हज़रत शेख हैं, तो मैं उनके साथ सफ़र में था, तो उनको शुगर है, तो वो दवाई खाने लगे तो कहने लगे अल्लाह के बड़े शुक्र हैं, इस दवाई खाते खा, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। मैंने कहा हज़रत आप तो बीमार हैं और दवाई खा रहे हैं और इसमें क्या शुक्र है? फरमाया इसमें 5 शुक्र हैं। मैंने कहा कैसे? मैंने सीखने के लिए पूछा। उन्होंने फरमाया भी देखो, एक तो ये है, देखो मुझे शुगर की बीमारी हुई, शुक्र है अल्लाह का, वो शुक्र कर रहे हैं किस बात पर? कि अल्लाह का शुक्र है ये हमारे डॉक्टरों को अल्लाह ताला ने वो दवाई सुझाई जिससे शुगर का इलाज होता है। उनको ये पता चला कि ये फार्मूला अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे दवाई बनती है, आदमी की शुगर कंट्रोल रहती है। तो कहा अगर इनको ये दवाई ना सूझती, इनके दिमाग में ये फार्मूला ना आता, फिर हम क्या करते? कि ये शुक्र अल्लाह ने इनके दिलों में इस बात डाली हमारे डॉक्टरों के। का दूसरा शुक्र ये है कि उनके दिल में जो फार्मूला आया वो फार्मूला हमारे यहाँ दस्तयाब भी था। उन्होंने जो चीज़ सोची कि अगर ये चीज़ मिल जाए ना तो इससे मरीज़ ठीक हो सकता है, वो चीज़ हमारे यहाँ दस्तयाब भी है। अगर चीज़ उनके जहन में होती, मसलन फ़लानी बूटी, फ़लाना केमिकल, फ़लाना साल्ट, ये है इससे ठीक होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो दस्तयाब नहीं है। कहा ये कितनी बड़ी परेशानी होती। कहा तीसरी ये है वो दवाई मार्केट में मौजूद है, अगर वो दवाई बना देते लेकिन वो मार्केट में दस्तयाब भी ना हो, ऐसी चीज़ होती कि वो खाल खाल मिलती है, बाद दवाएँ शॉर्ट नहीं हो जाती कि दवाई मिलती नहीं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जहाँ मार्केट में पड़ी हुई है, ये अल्लाह का शुक्र है, ना होती मार्केट में। चौथा उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पैसे दिए कि हमने जाकर दवाई ख़रीदी, अगर हमारे पास पैसे ना होते तो फिर हम कैसे करते? दवाई भी पड़ी है, फ़ायदा भी होता है, पैसा नहीं है। और पांचवी बात उन्होंने फरमाया वो अक्ल शऊर अल्लाह ने मुझे दिया कि मुझे ख़ुद दवाई खाने का एहसास है। अगर मैं ऐसा बीमार होता, मुझे दवाई खाने का एहसास ना होता, मुझे कोई और खिलाता, पता नहीं कभी खिलाता कभी ना खिलाता, कभी मुझे घर में छोड़ के चले जाते, वो कहीं काम पे चले जाते, दवाई खिलाने के लिए देर से पहुंचते, तो वो मैं बेतरतीबी दवाई से मैं और बीमार होता। का शुक्र है मुझे सेंस है, अकल है, शऊर है, मैं समझता हूँ कि कौन सी दवाई कब खानी है और मैं बर वक्त वो दवाई खाता हूँ जिससे मेरा मर्ज़ ठीक कंट्रोल में है। अगर ये बात ना हो तो फिर क्या करूँगा? कहा ये 5 शुक्र है, मुझे शुगर है। मैं कहा वाह अल्लाह, सोचने पे आए तो 5 शुक्र निकाल दिए और ना शुक्री पे तो है कि या अल्लाह ये उम्र है शुगर, बस सारी अल्लाह की नेमतों पे पानी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अक़ल की बात है, समझ की बात है, ज़ाविया फ़िक्र की बात है कि हमने कैसे सोचना है। तो सारी ज़िंदगी अगर अच्छा जो लोग ना शुक्री पे आ जाते हैं, मतलब शुगर है ना शुक्री पे आए हुए हैं, अल्लाह का क्या कर लेते हैं, ना शुक्री से अल्लाह मजबूर हो जाता है।
कि नहीं यार ये बंदा तो मेरा शुक्र नहीं करता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको, इसकी बीमारी ख़त्म कर दें। अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर शुक्र करते हैं अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाता है, अल्लाह इसको और खुशियाँ देता है, अल्लाह इसको और राहतें देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इअमलू आला दाऊद शुक्रा, शुक्र वाले काम किया करो, हर वक्त शुक्रगुजारी। फिर काम भी ऐसा हो जिस पे शुक्र ज़ाहिर हो, ऐसा काम ना करें जिससे ना शुक्री ज़ाहिर हो। हर काम से शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है ये तूने अता फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारे कौल फेल किसी चीज़ से ना शुक्री ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि इंसान शुक्रगुजार हो और छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र हो। अल्लाह का शिकवा भी है कि मेरे बंदे शुक्र वाले होते बड़े थोड़े हैं। और शुक्रगुजारी अंबिया की सुन्नत है, हर बात में शुक्र अदा करना, अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर से बाहर निकले तो रास्ते में हज़रात शेखैन मिल गए, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो एक दूसरे से पूछा कैसे बाहर निकलना हुआ। ये तो माशाअल्लाह शान है क्या शेखैन की कि उनको हजूर से वाबस्तगी थी। हजूर कौन से वाबस्तगी थी? किसी ने कहा हज़रत उमर से। हज़रत उमर एक दफ़ा परेशान से बैठे थे अपने आजिज़ी की वजह से कि है हमारी क्या ज़िंदगी है। तो वो कहने लगे आप तो बड़े अजीम आदमी हैं। फिर वो हज़रत उमर को हौसला दिलाने लगे तो कहने लगे कि मैंने हजूर को कई दफ़ा देखा है, हजूर फरमाते थे मैं और अबू बकर और उमर, मैं और अबू बकर और उमर, मैं और अबू बकर और उमर। तो आपने कई दफ़ा ऐसे कहा है। मसलन मैं जा रहा था, रास्ते में अबू बकर और उमर आ गए, हम इकट्ठे चले, जैसे मैं अभी वाला वाक़या सुना रहा हूँ। हजूर ऐसे बोलते थे कि मैं और अबू बकर और उमर, और कब्र में भी और मरने के बाद भी मैं। हाँ, आपने ये अपनी ज़िंदगी में फरमाया, गालिबन आपकी हदीस से आपने फरमाया मैं और अबू बकर और उमर हम इकट्ठे उठेंगे। तो आपने कई मौके पर फरमाया मैं और अबू बकर और उमर। तो ये हज़रात बड़ी ऊंची शानों वाले थे। तो फरमाने लगे हजूर अलैहिस्सलाम उन दोनों से कैसे निकले। उन्हें पूछा आप या रसूल अल्लाह कैसे निकले? तीनों का एक ही जवाब था, जी भूख ने निकाला है। तो अब ये भूख की वजह से बाहर गए और आगे गए तो एक सहाबी थे, मशहूर अबू अयूब हैं लेकिन सही है कि अबुल हैसम अंसारी थे। अबुल हैसम अंसारी के घर गए, उनसे दोस्ताना था, याराना था। तो वहाँ गए, कहा हमें भूख लगी हुई है, खाना खाने आए हैं। ये ज़ाब्ता है, शायद मैंने पहले ही बताया था, शरीयत का मसला है कि अगर आपका किसी से ऐसा ताल्लुक़ है आप उसको जाकर कहें यार आज खाना आपके पास खाना है, चाहे आपके पास पीनी है, आज आपने बोतल पिला दें, फलां कर दें, आपको उससे ताल्लुक़ है और आप समझते हैं कि मेरा उसको ये कहने से उसकी तबीयत पर बोझ नहीं होगा, वो खुश होगा। तो ये कहकर उससे बोतल पीना, चाय पीना, खाना खाना, ये सुन्नत है और ये गलत नहीं है कि आदमी ने दूसरे का यार तू खिला। अगर आप समझते हैं कि मेरे कहने से उसकी तबीयत पर बोझ होगा तो फिर ये कहना गलत है, फिर ये सवाल के ज़ुमरे में आता है, आप किसी भीख मांग रहे हैं। तो इनकी तो मोहब्बत थी, आपने फरमाया हम खाना खाने के लिए। उस वक्त अबुल हैसम अंसारी घर में नहीं थे, उनकी घरवाली थी, उन्होंने बिठाया। थोड़ी देर में अबुल हैसम अंसारी आ गए। कहाँ गए थे? कहा जी पानी भरने गया था। और जब घर में आए तो देखा हजूर अलैहिस्सलाम है, अबू बकर है, उमर हैं। उन्हें तो नारा मारा, ज़ोर से कहा अल्लाहु अकबर, मा अहदुन अल यौम अकरम अदियाफन मिन्नी फिल अर्ज़, का आज तो पूरी रोए अर्ज़ पर मुझसे ज़्यादा कोई बड़ा इज़्ज़त वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त आज मेरी है कि मेरे घर में आज ऐसे मेहमान आए हुए। तो उन्होंने जल्दी से अल्लाह के नबी को ठंडा पानी पेश किया, फिर जल्दी से गए खजूर से खजूरें उतार कर लाए, कुछ पक्की, कुछ कच्ची पक्की। तो आपने फरमाया ये सारी क्यों तोड़ के लाए, यानी पक्की लेकर आते? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह जैसे आपको पसंद हो। बाद लोगों को पक्की पसंद होती हैं, बादों को कच्ची पक्की पसंद होती हैं, जिसको हम डंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जैसी आपको पसंद हो। मैंने कहा हजूर के सामने सब कुछ रख दें। ये है इश्क और ये है खिदमत मेहमान की। फिर उसके बाद छुरी उठाई और भागे बकरी ज़िबा करने। आपने फरमाया इय्याक वल हलूब, ख्याल से भाई दूध वाली बकरी ना ज़िबा करना, बग़ैर दूध वाली करना, भी बच्चों के दूध का भी इंतज़ाम रहे। उन्होंने बकरी ज़िबा की, जल्दी से भून के लाए, 2 सालन बना के लाए। एक सालन भुना हुआ था, एक शोरबे वाला था। कहा या रसूल अल्लाह जैसे आपको पसंद हो। कैसी खिदमतें हो रही हैं, जाने निछावर हो रही हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने रोटी ली, उनकी बीवी ने रोटी पका ली। तो रोटी ली और रोटी के ऊपर आपने एक बड़ा सा गोश्त का पीस रखा। आपने फरमाया जो फातिमा को देकर वो भूखी है, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। और आपने फिर खाना खाया सहाबा के साथ, जो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। पानी पिया, खजूरें खाई। फिर आपने आयत पढ़ी सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत वाले दिन तुमसे नेमतों का सवाल होगा। तो
तो अबू बकर उमर कहने लगे या रसूलल्लाह इनका भी सवाल होगा जो इतनी मुश्किल से मिली है। आपने फरमाया जी हाँ इनका भी सवाल होगा। फिर आपने फरमाया इन नेमतों के सवाल से बचने का तरीका ये है। आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र का तरीका बताया, फरमाया पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर ये दुआ पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, और इस तरह के कुछ अल्फाज और भी हैं कि शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें ये खिलाया पिलाया का। अगर ये पढ़ोगे तो फिर शुक्र की वजह से बस समझो सवाल नहीं होगा, अब पार हो गए। शुक्र वो चीज़ है कि नेमतों का सवाल होगा, आप शुक्र करते जाएँ, गोया कि आपका वो सवाल ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे शुक्र अदा कर दिया था। तो मेरे अजीज़ भैया मुश्किल से भी खाना मिले ना तो भी अल्लाह का शुक्र, सारी ज़िंदगी शुक्र करेंगे, फ़ायदा क्या होगा? एक तो तबीयत खुश रहेगी, हशाश बशाश रहेगी, हर वक्त अल्लाह का बड़ा दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है। दूसरा नेमतें बढ़ती रहेंगी। और अगर नाशुक्री करेंगे अल्लाह का नुकसान कोई नहीं, नेमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी, टेंशन हर वक्त ही खाती रहेगी, मैं रुल गया, मैं रुल गया, बाकी लोग निकल गए, मैं रुल गया। टेंशन अलहदा, आखिरत अलहदा ख़राब, नेमतों में कमी अलहदा। तो ये आज का हमारा दर्स है, मेरा भी आपका भी। हमने शुक्र ही शुक्र करना है, इसमें दुनिया के भी फ़ायदे हैं, आखिरत के भी फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन।